एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आज की डेट में सबसे बड़ी लोगों की क्वेरी बनी हुई है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जब से निर्मला सीतारमण जी ने कल दोपहर 4 बजे आकर एमएसएमई के लिए कई सारे बेनिफिट्स देने की बात करी है, तब से काफी सारे लोगों के लिए एमएसएमई एक क्वेरी बन गई है। और ये एमएसएमई की क्वेरी को रिजोल्व करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम है सूरज पाहुजा और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएसए, जो कि मेरे चैनल का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उसके फायदे जानेंगे, उसके क्या क्या हमारे को कैसे उसको अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे आज इस वीडियो में कवर है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत हमारा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है, एमएसएमई को गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पे बाइफरकेट किया है। बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या रखी है गवर्नमेंट ने? माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है जो कंपनी 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लगाती है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक की होती है, वो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस में कवर होती है। यानी कि 0 to 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाने वाली और 0 to 5 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। अब बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ रुपए तक की है। यानी कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में जिनकी इन्वेस्टमेंट आती है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में है उनको हम कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की। मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जो कि 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में उनकी इन्वेस्टमेंट लगी है कंपनी के अंदर, और टर्नओवर जो है उनकी 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में काउंट होती है। तो इन कंपनीज को इस तरीके से गवर्नमेंट ने डिफाइन किया। और ये जो डेफिनेशन है वो पहले कुछ और थी, अब बदली गई है। अब से ये डेफिनेशन जो मैंने आज आपको बताई है वही फाइनल है। अब बात करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। जी, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए एलिजिबल है। मतलब एलिजिबिलिटी चेक करें अगर इसकी, तो एलिजिबिलिटी है मैन्युफैक्चरर के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन? मैन्युफैक्चरर वो जो कि कोई गुड्स बना रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, कोई सामान को का प्रोसेस करके आगे ट्रेडर को दे रहे हैं या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हो गए हमारे मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गए? सर्विस प्रोवाइडर वो हो गए जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, सीएस हो गए, कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, या कोई और तरह के सर्विस प्रोवाइडर हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तरह तरह के लोग हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको एमएसएमई क्या बेनिफिट देगी? ये लोगों को अगर कोई इक्विपमेंट लगवाना है अपनी सर्विस देने के लिए, जैसे कि डॉक्टर है, उनको डॉक्टर को कई सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उस तरह की उसको उसका लोन देने के लिए, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्लिनिक खोलने के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए जो है सर्विस प्रोवाइडर को एमएसएमई के अंतर्गत लोन की प्राप्ति होती है, लोन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी। आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो तभी आपको लोन मिलेगा एमएसएमई के अंतर्गत। ठीक है, ट्रेडर को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स की। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कंपनी का, अगर हमारे पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो उसमें हमारे को सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर हमारे को कंसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरे नंबर पे हमारे को जो अगर आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं और आपने एक ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक, उसमें 1% की रिबेट मिलती है, कंसेशन मिलता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो इसमें जो लोन है, अगर एमएसएमई के कई सारे लोन डिफाइंड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, समय समय पर करती रहती है, जैसे अभी कल भी किए हैं निर्मला जी ने, कई सारे लोन की चर्चा की है, तो उन सारे लोन्स के अंदर हमारे को बेनिफिट मिलता है। वो सिर्फ एमएसएमई काइंड ऑफ लोन ही होते हैं और एमएसएमई ही उनको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये एमएसएमई के लोन सिर्फ एमएसएमई सर्टिफिकेट होल्डर को ही मिलेंगे। ये बात होगी। अब उसके बाद में इस एमएसएमई के लोन के अंदर क्या हमारे को सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी? ये लोगों की क्वेरी है। नहीं जी, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है। और कल के हिसाब से मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ कि इसमें कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट इसकी 100% गारंटी दे रही है आज की डेट में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की। तो उसमें हमारे को जैसे अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट को कोई ट्रेडमार्क या फिर कोई पेटेंट अप्लाई करना है, तो उस ट्रेडमार्क और पेटेंट के अंदर उन्हें 50% तक की फीस जो है, मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप अगर ट्रेडमार्क अप्लाई करने जाता है तो उसकी फीस है 4500 रुपीज। ठीक है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड करने जाती है तो उसकी गवर्नमेंट फीस है 9000 रुपीज।
तो उसमें आपको 50% तक की रिबेट मिल सकती है अगर आपके पास में एमएसएमई का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो। उसके बाद में कई सारे टेंडर्स हैं जो कि सिर्फ एमएसएमई के लिए खुलते हैं। कई सारे टेंडर्स जो हैं गवर्नमेंट समय समय पे अपने टेंडर्स लाती रहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट होता है उन्हीं को ही वो टेंडर भरने की अनुमति होती है। ठीक है, किसी जगह पे फॉरेन एक्सपो लगा और वहां पर आपको जाने की अनुमति तभी मिलती है जब आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट होता है। कई जगह पे मैंडेटरी चीज होती है एमएसएमई का सर्टिफिकेट। तो अगर आपको अपना गुड्स जो है अगर आगे दिखाना है, फॉरेन एक्सपो में लेकर जाना है, तो उस फॉरेन एक्सपो में ले जाने के लिए आपके पास में इसका जो सर्टिफिकेट है वहां पर होना चाहिए आपके पास में। एमएसएमई का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास में है उनको गवर्नमेंट ने एक और बेनिफिट दिया है कि अगर आपकी पेमेंट 45 दिन या उससे ज्यादा समय तक नहीं आती है तो उसमें आप एमएसएमई सर्टिफिकेट होल्डर के तौर पे आप उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो कि हमारी पेमेंट जो है डिले हो रही है, और गवर्नमेंट उसके अंदर आपको प्रेफरेंस बेसिस पे आपकी पेमेंट दिलवाने का भी प्रयत्न करती है। जैसे अगर कई एमएसएमई होल्डर जैसे जिनको आईएसओ की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कई केसेस में एमएसएमई सर्टिफिकेट होने के कारण आपकी आईएसओ सर्टिफिकेशन की भी जो पेमेंट होती है उसकी भी रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है, रिम्बर्स कर देती है आपका जो पैसा लगा होता है आईएसओ लेने के टाइम पे। ठीक है, ये रहे कुछ बेनिफिट्स। हमने बेनिफिट्स देख लिए इसके कि बेनिफिट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी की भी बात हो गई है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमारे को एमएसएमई का सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। हमारे को एक आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, क्योंकि ये आधार बेस्ड सर्विस है। जब तक हमारे पास आधार नहीं होगा और हमारे आधार पे ओटीपी नहीं आता होगा तब तक हम आधार बेस्ड सर्विस ये जो एमएसएमई की है वो अप्लाई करने में दिक्कत आएगी हमारे को। वैसे बिना ओटीपी वालों के लिए भी प्रावधान किया है एमएसएमई ने, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप पहले अपना आधार अपडेट करा लीजिए जिससे कि आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एमएसएमई के सर्टिफिकेट भी नहीं ले सकते क्योंकि ये आधार बेस्ड सर्विस है। दूसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका नाम, एड्रेस, आपका जो है पैन कार्ड की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल, आप क्या डील करने वाले हैं, क्या सर्विसेज देने वाले हैं, इन सब चीजों की डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल। बिना बैंक अकाउंट की डिटेल के आपके ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई होता। आपके पास सेविंग अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है कि करंट अकाउंट की ही हो। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट भी है तो आपकी ये सर्विसेज अप्लाई हो सकती है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एमएसएमई के सर्टिफिकेट आने के बाद में ये सर्टिफिकेट जनरली 1 से 2 घंटे का प्रोसेस है, इससे ज्यादा का प्रोसेस नहीं है। एमएसएमई का सर्टिफिकेट हमारे को 1 से 2 घंटे के अंतर्गत मिल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई लंबा समय नहीं लगता हमारे को एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेने में। मात्र 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है, अपना फॉर्म फिल करो और हाथों हाथ एमएसएमई का सर्टिफिकेट पाओ। ठीक है, इसकी जो वेबसाइट है वो है उद्योग आधार। उद्योग आधार पर जाकर आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट अप्लाई करने का आसान तरीका मिल जाएगा। वहां पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है कि किस तरीके से आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। बाकी आपको यही वीडियो एंड करते हैं अपनी। आपको एमएसएमई के बारे में होपफुली जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि और लोगों को एमएसएमई के बारे में पता लग सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, यही बोलना चाहूँगा बस। धन्यवाद।